नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरन रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। श्यावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। आइए प्रभु के पावन नाम का 2 बार हम लोग स्मरण कर लें, चूँकि गोसाई जी कहे हैं कि तुलसी जाके मुखन से धोखहुँ निकसत राम, ताके पग की पगतरी मोरे तन की चाम। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि धोखे से भी यदि किसी के मुंह से राम नाम निकल जाता है तो मैं उसके चरण के पादुका बनने के लिए अपना तन दान कर सकता हूँ, और प्रेम से यदि गाएंगे तो उसका तो महत्व ही अधिक है। आइए 2 बार भगवान के पावन नाम का हम लोग गायन करें। राम राजा की जय, सीता रानी की जय, राम राजा की जय, सीता रानी की जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय, राम राजा की जय, सीता रानी की जय, राम राजा की जय, सीता रानी की जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। श्यावर रामचंद्र की जय। आज हम लोग रामचरितमानस के में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 कांड लिखे हैं, और 7 कांडों की अलग अलग महिमा, अलग अलग महात्म बताए हैं। आइए हम लोग आज उसी की चर्चा करते हैं। यूँ तो रामचरितमानस में जो 7 कांड है, ये 7 कांड मुक्ति का दाता है। केवल नाम लेने मात्र से, सुनने मात्र से मुक्ति कहा गया है। 7 पुरी हैं, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारकापुरी। रामचरितमानस का 7 कांड ये 7 पुरी हैं। कहे बाल कांड अयोध्या है, अयोध्या कांड मथुरा है, अरण्य कांड क्या है, तरण्य कांड हरिद्वार है, और किष्किंधा कांड काशी है, और सुंदर कांड कांचीपुरी है, लंका कांड महाकालेश्वर नगरी उज्जैन है, और उत्तर कांड द्वारकापुरी है। तो ये 7 कांडों का केवल नाम श्रवण कर लें अथवा मुख से बोलें तो ये 7 पुरी में जाने का जो पुण्य है वो हमें घर बैठे मिल जाएगा। कहे महात्म्य क्यों बताया जाता है, सवाल ये है। तो हम मनुष्य जो हैं बिना किसी काम में फ़ायदा यदि नहीं होगा वो काम करना नहीं चाहेंगे। तो महात्मा तो बहुत अधिक है, लेकिन थोड़ा सा ही महात्मा बताकर ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य इस ओर आओ। क्यों महात्मा जरूरी है? कहे बिना जाने प्रेम नहीं होगा। तुलसीदास जी कहे जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति,
प्रीति बिना नहीं भजन दृढ़ाई, जिमि खगेश जले की चिकनाई। कहे बिना जाने उसमें प्रेम नहीं होता है, जाने बिनु न होय प्रतीति, विश्वास नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है। इसलिए थोड़ा महात्मा हर एक कांड का बताया गया। यूँ तो विशेष जहाँ प्रसंग है उसका भी अलग से महात्मा दिया गया है। जैसे भगवान जब प्रकट हुए हैं तो स्तुति की गई है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो उसके अंत में लिखते हैं तुलसीदास जी उसका महात्म, इस स्तुति का महात्म क्या है। तो यह चरित जे गावही हरि पद पावही, तेन परहि भव कूपा। इस चरित्र को, एक चरित्र को जो गाएगा वह संसार रूपी समुद्र में, संसार रूपी भवकूप में पुनः नहीं गिरेगा। यूँ तो अनेक प्रमुख मार्मिक प्रसंग में उसका महात्म दिया है, लेकिन आज हम लोग हर एक कांड का महात्म का ही वर्णन करने चले हैं। सुनिए। तो बाल कांड में प्रभु का जन्म हुआ है, विवाह लीला हुआ है। तो कहते हैं कि इस कांड को जो पढ़ेगा और सुनेगा तो क्या होगा। कहे इस कांड के पढ़ने से मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि मांगलिक का जो है भगवान का जन्म हुआ है, विवाह उत्सव हुआ है, तो मंगल ही मंगल होगा उसका। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कयो, रघुबीर चरित अपार, बारिध पार कवि कौने लयो, उपबीत ब्याह उत्साह मंगल, सुनि जो सादर गावही, वैदेही राम प्रसाद, ते जन सर्वदा सुख पावही। कहे बाल कांड का पाठ करने से क्या होगा। कहे मंगल ही मंगल उसके घर में होगा। भगवान का जन्मोत्सव हुआ है, मंगल गान हुआ है, भगवान का विवाह हुआ है, उसमें मंगल गान हुआ है। तो जो इसका गान करेंगे उसके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। अंत में फिर लिखते हैं सिय रघुबीर विवाह, जेस प्रेम गावहि सुनहि, तीन कहूँ सदा उत्साह, मंगला एतन राम जसु। मंगल के घर भगवान का जस है और उस जस को गाने से मंगल की ही प्राप्ति होगी। भगवान से रघुबीर विवाह, कहे भगवान के विवाह का जो मंगल प्रसंग है उसको जो प्रेम से गाएंगे अथवा सुनेंगे उनके घर में मंगल ही मंगल होगा। ये अयोध्या कांड, ये बाल कांड का महात्म बताए हैं। संक्षेप में ही हम कथा कह रहे हैं, विस्तार नहीं करेंगे, इसलिए धैर्य से सुना जाए। दूसरा है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में तो भगवान भरत जी के चरित्र की प्रधानता दिए हैं। भरत साक्षात श्री रामचंद्र जी के प्रेम की मूर्ति हैं कि भरत जी के चरित्र को भगवान ने प्रकट करने के लिए विरह किया। भगवान के विरह में भरत जी का चरित्र जो है वो विशेष प्रकट हुआ है। इसलिए भरत जी के चरित्र को प्रकट करने के लिए अयोध्या कांड के प्रसंग में कहते हैं सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनम न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषय विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन मुख करत को। गोस्वामी तुलसीदास जी पहुँचे हुए संत हैं, लेकिन इनकी दीनता तो देखिए। कहते हैं यदि भरत जी का जन्म नहीं होता तो मुझ जैसे सठ को, मुझ जैसे पापी को, मुझ जैसे मूर्ख को भगवान के चरण तक कौन पहुँचाता। फिर तुलसीदास जी लिखते हैं, ये तो छंद है, फिर सोठाम कहे हैं भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि,
सिय राम पद प्रेम अबस हो ही भव रस विरति। कहते हैं भरत जी के पावन चरित्र को जो सुनेंगे अथवा गाएंगे तो भगवान सीताराम जी के पद में उनका निश्चल प्रेम होगा। ये कहते हैं और संसार से उपरति, संसार से विरक्ति होगी। कुछ लोग तो इसलिए नहीं सुनते हैं कि मुझे संसार से वैराग्य हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि भगवान के चरणों में जब प्रेम हो जाएगा तो अपने आप संसार का प्रेम जो है वो छूट जाएगा, वो मीठा ही नहीं लगेगा। जब अमृत मिल जाए तो साधारण गुड़ की मिठास में क्या रह जाएगा स्वाद। वही है भरत जी के चरित्र रूपी जहाँ अमृत मिल रहा है वहाँ इस संसार के सुख को तुच्छ जानकर अपने आप वो छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। तीसरा कांड अरण्य कांड है। कहते हैं अरण्य कांड के महात्म्य कहते हैं गोस्वामी जी, राव नारी जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग, राम भगति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। कहते हैं रावण के शत्रु श्री रामचंद्र जी के जो यश का गान करेंगे अथवा सुनेंगे तो राम भगति दृढ़, राम जी के चरणों में भक्ति दृढ़ होगी। और कैसे दृढ़ होगी? कोई जप नहीं करना पड़ेगा, कोई वैराग्य नहीं करना, बिनु विराग जप जोग, वैराग्य नहीं करना पड़ेगा। भगवान जी के केवल इस कांड के पढ़ने सुनने गाने से ही बिना जप जोग के उनके हृदय में भगवान के चरणों में दृढ़ भक्ति हो जाएगी। फिर दूसरा दोहा कहते हैं, दीप शिखा सम जुवती तन मन जनि हो सि पतंग, भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग। कहते हैं काम क्रोध से उबारता है अरण्य कांड। क्यों? कहे युवती स्त्री का शरीर जो है दीपक के समान है और मन पतिंगा के तरह है, वह जल जाएगा लेकिन जाएगा दीपक के पास ही। कहते हैं सदा सत्संग कीजिए और काम और मद को छोड़कर भगवान का भजन किए। सत्संग करने पर बड़ा जोर दे रहे हैं। क्यों? तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिना सत्संग किए विवेक नहीं होता है और राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है। अब चौथा कांड किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में कहते हैं कि महात्म्य भवभेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुनार, तीन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरार। त्रिशिरा के शत्रु जो भगवान हैं उनके चरित्र का जो गान करेगा, जो सुनेगा, कहते हैं उसके सकल मनोरथ सिद्ध होंगे। क्यों? कलयुग का लोग सब बीमार है और यह भगवान की कथा किष्किंधा कांड की कथा कहते हैं भव भेषज रघुनाथ जसु। भगवान की कथा क्या है? दवा है। कलयुग के लोगों के लिए वह दवा का काम करता है। इसलिए कलिकाल के जो लोग काम आदि दम मद मोह से ग्रसित हैं उनके लिए कहते हैं कि ये कथा सुनिए तो वो सब रोग दूर हो जाएंगे। फिर कहते हैं नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनिए तास गुण ग्राम जा सुनाम अघ खग बधिक। नीलमणि के समान जो भगवान का सौंदर्य है, नील कमल के समान जो भगवान का सौंदर्य है, कहते हैं उस शोभा के सागर श्याम शरीर का जो ध्यान करेगा, जो उनके गुण को गाएगा सुनेगा, कहे उसके पाप को ये कथा रूपी व्याधा जो है उसके पाप रूपी पक्षी को मार देंगे, अर्थात उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब पांचवा कांड सुंदर कांड है। कहते हैं सुंदर कांड के महात्म्य कि निज भवन गबन्यऊ सिंधु श्री रघुपति यह मत भाइयों, यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायऊँ। यह चरित कलिमल हर
कलयुग के मल को हरण करने वाला भगवान की यह कथा है। 5वां कांड सुंदरकांड। क्या गुण है? कहे सुख भवन, सुख का भवन है। संशय समन, संशय का समन होगा। अदवन विषाद, विषाद का नाश होगा। रघुपति गुण गना, भगवान के गुण गाने से। तजी सकल आस भरोस गावहीं, सुनहि संतत सठ मना। गोसाई जी अपने मन को सठ कहते हैं। रे सठ मन, तुम क्यों नहीं सारे आशा भरोस संसार का त्याग कर भगवान के चरणों की आशा कर और उनके गुण का गान कर। कहे क्या होगा गान करने? तो सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। भगवान का यश का गान सकल सुमंगल दायक, सारे मंगलों के देने वाले हैं भगवान के गुण। और सादर सुने, प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक सुनना चाहिए, तब वे लोग यह संसार रूपी समुद्र से बिना जहाज के पार हो जाएंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। अब 6ठा कांड लंका कांड है। लंका कांड का महात्मा कहते हैं गोस्वामी जी, यह रावण नारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहीं मुदा। सुर देवता सिद्ध मुनि सब यही गाते हैं कि भगवान के गुणगान। रावण के जो शत्रु भगवान हैं उनके पावन चरित्र का गान करने से कामादि जो हम में अवगुण है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कलयुग के जो और सारे अवगुण हैं उसका नाश होता है। अंत में फिर दोहा में कहते हैं, समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान। कहते हैं यह रावण और रामचंद्र जी का ये युद्ध लीला का जो वर्णन गाते हैं, सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उनको विजय की प्राप्ति होती है, विवेक की प्राप्ति होती है, इसको नित्य विभूति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं यह कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। यह कलयुग घोर कलिकाल जो है वह सारे अवगुण का घर है, लेकिन भगवान के पवित्र नाम का यश गाने से, उनकी लीला का गान करने से, लंका कांड का पाठ करने से ये सब जो है भगवान खत्म कर देते हैं अवगुण, और नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। तुलसीदास जी अपने मन को कहते हैं, रे मन क्यों नहीं कलिकाल के पापों से बचने के लिए भगवान का गुण का गान करता है। उत्तरकांड अंतिम में तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उसके महात्मा बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन मैं यहाँ संक्षेप में थोड़ा बहुत कह देती हूँ। उत्तरकांड 7वां कांड है। कहते राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, कर श्रवण पुटपान। कहते हैं भगवान के चरणों में जिनको प्रेम चाहिए अथवा पद निर्वाण मुक्ति चाहिए, वो भाव सहित यह कथा का कान के दोना से पान करें, अर्थात खूब पिएं, चूँकि यह अमृत है। भागवत में भी कहा गया है, तो कथा अमृतम तप्त जीवनम। गोपिका गीत में कहती है कि हे प्रभु आपकी कथा जो है अमृत है, और कान रूपी दोने से जितना पिएंगे हम उतना ही हमें यह फायदा करेगा। श्रवण पर गोस्वामी जी बहुत जोर दिए हैं, क्योंकि भागवत में भी कहा गया है नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति प्रहलाद जी द्वारा जो भागवत में
कहा गया है उसमें प्रथम भक्ति श्रवण है, इसलिए श्रवण पर जोर दिए हैं गोस्वामी जी। कहते हैं भाव सहित सो यह कथा करे श्रवण पुटपान। फिर कहते हैं मन कामना सिद्ध नर पाबा, जे यह कथा कपट तज गाबा। कपट छोड़कर जो इस कथा का गान करते हैं उनकी मन कामना सिद्ध हो जाती है। चूँकि रामचरितमानस सिद्ध ग्रंथ है, वो अक्षर से संपुटित है और वो वर्ण हिंदी का इकलौता वर्ण है। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चौकर्तारो वंदे वाणी विनायको व से शुरू किए हैं और अंत में मानवाह व से ही खत्म किए हैं। तो वह वर्ण दंतोष्ट वर्ण इकलौता वर्ण है हिंदी का, उससे यह संपुटित ग्रंथ है, यह सिद्ध ग्रंथ है। जिस मनोकामना से जो पढ़ते हैं, कहते मन कामना सिद्ध नर पावा, ये यह कथा कपट तज गावा। कपट का मतलब है कि प्रेम से हम नहीं गाते, हम किसी लोभ से गाते हैं, किसी बड़ाई से पाने के लिए अथवा पैसे पाने के लिए अथवा मान पाने के लिए जो हो, तो कहते हैं ये कपट है। प्रेम से गाएं भगवान की कथा, तब सिद्ध होगा मनोकामना। करही सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपति इव भवनिधि तरही। कहे जो कथा का गान करते हैं, जो श्रवण करते हैं, अथवा ये दोनों नहीं कर सके तो अनुमोदन ही करते हैं, आज जो करते हैं आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो ये तीनों से लाभ होगा। फिर गोस्वामी जी कहते हैं, शुरू में भी कहे हैं कि यह उमा शंभु का संवाद है, यह झूठी बात नहीं है, एकदम रामचरितमानस में जो हम लिखे सब सच्ची है। यहाँ भी कहते हैं अंतिम में, यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जनरंजन सज्जन प्रिय। यह उमा शंभु का संवाद कल्याणकारी संवाद है। यह सुख उत्पन्न करने वाला है, शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला है और संदेहों का नाश करने वाला है। खासकर भक्तों को तो बहुत आनंद देने वाला है, इसलिए यह संतों का प्रिय ग्रंथ है। अंत में कहते हैं छंद श्लोक में, पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाबुपुरम शुभम, श्रीमद रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगहन्त्ये, ते संसार पतंगोर किरणेर दह्यन्ति नो मानवा। हे मनुष्यों, यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप है, पापों का हरण करने वाला है, सदा कल्याणकारी है, विज्ञान और भक्ति को देने वाला है, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अत्यंत प्रचंड किरणों से नहीं जलते। इस तरह सातों कांड का संक्षिप्त में मैं वर्णन की हूँ, और भगवान की कृपा होगी तो कभी विशेष रूप से सातों कांड का जो है वो मंगल प्रार्थना जो है शुरू का वो सुनाने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। प्रभु के पावन नाम का 2 बार हम लोग गान कर रहे हैं। प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो किनारा मिलेगा। बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय, अपने गुरुदेव भगवान की जय। मनसा वाचा कर्मणा कर्म शुभा शुभ जो सो सब सीताराम तत्सकल समर्पण।